मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज का विषय है अहंकार। हमने हमेशा शुरू से सारे जीवन सुना है अहंकार क्या होता है। अहंकार वह अहंकारिये पूजा पाठ में देखो, ये अहंकार 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 अहंकार, यही हम सुनते आ रहे थे। तो सुनते सुनते मेरे समझ दिमाग में यह है कि ये अहंकार है क्या, इसको जाना जाए। तो मैंने अहंकार जानने के लिए ये प्रयोग किया, और ये प्रयोग आज से लगभग 45 साल पहले का है। तब मैं युवा ही था, ऊर्जा थी, तो हमने ये प्रयोग किया। और जो भी कुछ जाना सीखा जाता है, जो बोया जाता है, वो युवावस्था में ही बोया जाता है। जो सीखा जाता है वही उस समय होता है। उस समय का अगर सदुपयोग हो गया तो हो गया, बाकी वृद्धावस्था में उन चीज़ों का फिर उनका आनंद लिया जाता है। तो मित्रों, मैंने उसको जानने के लिए मैंने एक प्रयोग किया। प्रयोग ये था कि मैं शाम को दिन में ये आते जाते रास्तों में देख लेता था कि कहाँ रोड कटी हुई है। जो पाइपलाइन ले जाते हैं, पानी की लाइनें ले जाते हैं, तो रोड काट देते हैं। तो वो ज़माना साइकिलों का ज़माना था। तो हम जाते थे तो हमारी साइकिल गड्ढे में झटका खाती थी, सभी की खाती थी। तो मैं उनको सुबह सुबह जा करके उनको अंधेरे में जा करके उनको मैं मिट्टी से भर देता था। तो जब वो भर देता था तो फिर हम जब ड्यूटी जाते थे तो हमारे साथ और लोग भी जब बहुत होते थे, भीड़ जाया करती थी। तो तब वो कहते थे, वाह ये बड़ा अच्छा किया, किसी ने बहुत अच्छा किया। तो उससे हमारा भाव शरीर फैलता था, अंदर से भाव शरीर खूब फैलता था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था। ये गुप्त दान की तरह था। तो हमने ये जाना कि अगर हम इस तरह के अच्छे काम करते हैं, प्रशंसनीय काम करते हैं, तो हमारा भाव शरीर फैलता है। भाव शरीर फैलने से हमारे चेहरे पर चमक आती है। जो स्वास्थ्य कभी किसी को नहीं मिलता, वो मान पद और प्रतिष्ठा मिलने से मिल जाता है, क्योंकि इनसे भाव शरीर फैलता है। किसी को ऊंचा पद मिलता है तो उसको खुशी होती है, और खुशी में भाव शरीर फैल जाता है। और दुख और आतंक और निम्न वर्ग के काम करने से, चोरी चकारी या किसी को सताना या किसी को कष्ट पहुंचाना, ये सब, इससे हमारा भाव शरीर सिकुड़ जाता है। भाव शरीर जब सिकुड़ता है तो हमारा चेहरा बिल्कुल काला होने लगता है। इतनी जल्दी कोई दुनिया की कोई विज्ञान नहीं है जो हमारे चेहरे को इतनी जल्दी परिवर्तित कर दे। अगर आप कोई अभी हमसे कह दे कि भाई फलाना कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो हम आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो हमारे चेहरा में एक रंग आ जाएगा। और जब कोई कह दे कि प्रधानमंत्री मोदी तो आपकी बड़ी बुराई कर रहे थे, तो हमारे चेहरे का रंग उड़ जाएगा। तो भाव शरीर इतनी तेजी से काम करता है। ये हमने इस प्रयोग के दौरान जाना, और ये प्रयोग बड़ा अद्भुत था। इस तरह के काम करने से हम कितने से सुंदर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने जाना। भाव शरीर फैलाना सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्य है, सबसे ज़्यादा पुण्य कार्य है। जिन जिन विधियों से हमारा भाव शरीर फैलता है, वो सब पुण्य कार्य हैं। और जिनसे हमारा भाव शरीर सिकुड़ता है, वो सारे पाप कर्म हैं। ये इसकी कसौटी है। ये काम अनंत हो सकते हैं। आप चुपचाप कहीं पेड़ लगा सकते हैं, आप चुपचाप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, आप जितना ये गुप्त होगा उतना ये प्रभावशाली होता है, और जितना ये पब्लिकली होगा उतना ये अहंकार बढ़ाने वाला हो जाएगा। ये हमने जाना, और हमने ये जाना कि अहंकार बहुत सूक्ष्म चीज़ है।
कहीं से भी अपना सर उठा लेता है, कहीं से भी खुराक पा जाता है। जैसे ही हमने कोई लंगर खोला तो हम खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि भाई कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, नहीं कर रहा, आने जाने वाले नमस्ते कर रहे हैं। ये हम भी उस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कोई हमें नमस्ते करे, हमारी तारीफ करे। ये अहंकार बढ़ाने वाली बात है। तो दान जो भी है वो गुप्त होना चाहिए। जितना गुप्त होगा उतना ही वो उत्तम होगा, और जितना वो पब्लिश होगा उतना ही जो है उसका असर खत्म हो जाएगा, वो अहंकार बढ़ाने वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने अहंकार में ये पाया, अपने अहंकार के प्रयोग में ये पाया कि जो भी आदमी आपसे कुछ भी बोल रहा है वो अपना अहंकार बढ़ा रहा है। अगर वो आपको कोई उपदेश दे रहा है, कोई समझाने की बात कर रहा है, तो वो अपना अहंकार बढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता नहीं है और मैं जानता हूँ, बस ये अहंकार है। तो निरअहंकारिता बिल्कुल आदमी को चुप कर देती है। जहां उसने जुबान खोली, अहंकार बढ़ा। अहंकार एक ही स्थिति में नहीं बढ़ता है, अगर हम होशपूर्ण हों। होशपूर्ण आदमी का अहंकार नहीं बनता है। क्यों? कि होशपूर्ण आदमी की नज़र अपने उस अहंकार पर होती है, और जहाँ उसकी नज़र उस पर, वो ऐसी चीज़ है कि जिस पर उसकी नज़र पड़ जाती है वो फिर नहीं उठता। वो हमारी अब्सेंस में काम सिर उठा जाता है, अपना काम कर जाता है। हमारी बेहोशी हमारा एब्सेंस है। इसलिए जितने भी बेहोश लोग होते हैं, वो सारे के सारे जो भी बोलते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, वो अपना अहंकार ही मजबूत करते हैं। इसलिए निरअहंकार सिर्फ वही होते हैं जो पूर्ण होशपूर्ण होते हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण होशपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने सारा महाभारत लड़ा, बहुतों को मारा भी, लेकिन होश से मारा। तो होश परम चीज है। तो एक होशपूर्ण व्यक्ति, उसमें यह अहंकार नहीं होता। बाकी सब लोग अहंकारी होते हैं और उनमें अहंकार होता है, और वो अहंकार उनका बेहोशी के कारण होता है। जितना बेहोश होगा उतना ही अहंकार ज़्यादा होगा। इसलिए आपने मेरा ये अनुभव सुना। आप भी अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें, होश कायम करें। धन्यवाद। कोटि कोटि नमन।